नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये भीड़ है चरखी दादरी की इस समय की सबसे बड़ी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि जो बलवंत लंबड़दार है जो पहले 19 खाप के प्रधान हुआ करते थे, अब वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में और उन्होंने टिकट की मांग भी कांग्रेस पार्टी से की थी, लेकिन कहीं ना कहीं 36 कैंडिडेटों में से एक कैंडिडेट मनीषा सांगवान को वो मौका मिला है, उनको टिकट मिली है। उसको लेकर जो किसान नेता उनके साथ जुड़े हुए थे किसान आंदोलन के समय, आसपास के गांव के लोहारू बारडा से, चरखी दादरी हल्के से जितने भी उनके साथी थे, उनको लेकर आज एक मीटिंग बुलाई गई है। और मनीषा सांगवान का कहीं ना कहीं जो बलवंत फोगाट है वो आज समर्थन करेंगे। बलवंत फोगाट का एक बात ये और कहना है कि ये हमारा मकसद है बीजेपी पार्टी को हराना। साथियों, जो भी बात है लगातार मनीषा जी अब यहाँ आएंगी, उसके बाद बलवंत जी से बात करेंगे। बात करने के बाद मनीषा जी जो समर्थन लेती है उसके बाद उनको क्या आश्वासन देती है, जो उनके मांग मुद्दे हैं उन पर वो खरी उतर पाती है नहीं। हमारे साथ बने रहे, लगातार रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहे। थोड़ा भाई अकाल लगाइए, गड्डी ना अकाल लगाइए। सम्मान के होगे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कर्मठ कार्यकर्ताओं, व माता और बहनों, साथियों, हमारे खाप के प्रधान फोगाट खाप के प्रधान बलवंत लंबड़दार ने राजा का टाइम में भी एकला प्रधान होया करता, राजा भी कहना मान्या करते। ये इसमें उपाधि है प्रधान जी ने, जो लंबड़दार की उपाधि है, इसने हमारी खाप का नाम रोशन करा। मैं यही इसके पास आने की सैकड़ों बारियां भाषण दिया, मदद करी, वो काम गिनाया। इसने हमारी खाप का नाम रोशन करा, देश विदेश में करा। एक बलवंत खाप फोगाट बलवंत लंबड़दार ने ऐसी पहचान बनाई जो सदा सदा के लिए याद आओगी, और ऐसी पहचान बनाई और जो बलवंत लंबड़दार ने हमारी खाप का नाम रोशन करा, चाहे दिल्ली जाना हो, कहीं जाना हो, किसानों के साथ एक खाप की पहचान बना दी। सदा सदा के लिए हम जब तक जीवेंगे वो नाम रहेगा। और हमारी विरोधी एक सेकंड और विधायक नहीं, हमारी विधायक मनीषा सांगवान आज विधायक बन चुकी है और मंत्री भी बनेगी। मैं आपने बताता हूँ और मंत्री भी बनेगी। हेलो, बीजेपी ने हरा कैंडिडेट उसने पकड़ो। हमारे सम्मानित बुजुर्गों और भाइयों और हमारी भाई महिला शक्ति, आप सब भाई आए भाई, वरना आप सबसे बात बताई और मन ने मेरी विचारधारा भी आप सबको बताई। जितने आप और सारे बैठे हैं, बीजेपी की विरोध की विचारधारा जो अपनी रग रग में बस रही है, क्योंकि अपन उन चीज़ों को भोग गया है 10 साल। मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, किसी नेता ने नहीं भोग गया होगा जितना हमने भोग गया है। तो हम तो भाई देखो कांग्रेस के सिपाही है, हुड्डा साहब के, दीपेंद्र भाई साहब के, और हमारी सम्मानित जो प्रत्याशी हैं भाई, बिल्कुल इनके साथ से तन मन और धन से पूरा हंगा लगा के इनको दादरी हल्के से विजयी बनाएंगे और पूरा जोर लगाएंगे। हमारी डॉक्टर मनीषा सांगवान जी जो प्रत्याशी, उनसे एक विनती है कि भाई जितने भाई आ रहे हैं, ये आपको ऊपर से इनका मान सम्मान रखना, इनको अपने अंदर समाहित करना, इनके बारे में सोच विचार करना। मैं तो अनुरोध कर सकता हूँ, आपसे विनती कर सकता हूँ। राम राम जी सबको। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से नमन करती हूँ। आप सभी को आश्वासन देती हूँ, सभी को पूरा मान सम्मान मिलेगा। मेरी तरफ से मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, 2020 में हम सभी ने संकल्प किया था कि इस किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकें। आज वो समय आ गया है, और अगर हम अपने जो निजी, हमारे जो छोटे मोटे मनभेद हैं उनसे ऊपर ना उठे तो अगले 5 साल के लिए ऐसा पछतावा होगा। पर तब तक चिड़िया खेत चुग चुकी है। तो आज हम सभी को बड़ी सोच
बड़ा दिल रखना है और अपने भाईचारे को कायम रखना है। आपसी फूट से ऊपर उठकर इस किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। जय जवान जय किसान। ताजिया से कांग्रेस की उम्मीदवार डॉक्टर मनीषा सांगवान को आपके द्वारा समर्थन दिया गया, क्या कहना चाहोगे? भाई देखो, कांग्रेस में तो हम हैं ही, परिवार हमारा। और रही बात समर्थन की, तो कांग्रेस पार्टी के हम सिपाही हैं, हुड्डा साहब के, दीपेंद्र भाई साहब के, और हमारी बहन जो मनीषा सांगवान जी को प्रत्याशी हैं दादरी से। और थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं बहन जी से ही माफ़ी चाहता हूँ, सबसे माफ़ी चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। आज सब भाइयों से इसीलिए थी भाई, सब भाइयों से मिलना फिरना, उनसे बातचीत करनी, तो कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल साथ हैं। और हमारी तो भाई विचारधारा ही बीजेपी के विरोध की रही है सदा। हमारे साथ डीपी साहब भी हैं, इनको पता है सभी बातों का। तो किसान आंदोलन हो, हमारी महिला पहलवान आंदोलन हो, गरीबी आंदोलन हो, और शहर की जितनी भी समस्याएं थी, उन सब के खिलाफ सब ने, हर एक संगठन ने मतलब विरोध दर्ज करवाया। तो आज कांग्रेस सरकार बना रही है, पूरे हरियाणा के अंदर बहुमत आ रहा है कांग्रेस का। और बीजेपी ये मानो कि 15-16 सीटों पे आगे लेकर जाएगी। बलवंत भाई, एक बात देखने को मिली है कि आप भी प्रत्याशी की लाइन में थे, लेकिन टिकट आपको नहीं मिली, लेकिन उसके बाद आप समर्थन में मैंने कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली। ना कोई नाराजगी नहीं होती, अपने अपने प्रयास होते हैं सब। मैं तो बल्कि गाँव में गया, मैंने यही बात कही थी कि भाई प्रयास है, और जिस भाई का प्रयास भी सफल हो उसी भाई की मदद करो। क्या कोई शर्तें भी रखी गई? ना कोई शर्त किस बात की, परिवार है, परिवार में कोई शर्त थोड़ी रखी जाती है, कोई शर्त नहीं। आप भावुक भी हो गए थे? भावुक तो देखो, एक किसान आंदोलन की बात आई, वो एक ऐसा दौर था, उस दौर में एक जायज़ है भावुक होना। और मैंने भावुक होकर भाइयों से एक कांग्रेस के परिवार के लिए, समर्थन के लिए एक अपील की थी। तो कांग्रेस परिवार के हम सदस्य हैं और पूरी उम्र रहेंगे हुड्डा साहब के साथ, दीपेंद्र भाई साहब के साथ। अब हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि हमारी जो दादरी से प्रत्याशी हैं, इनको रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करवानी इनकी। मेरे हिसाब से तो कम से कम 30-35 हज़ार से कम जीत दर्ज होगी इनकी पूरे दादरी में। आपको समर्थन दिया तो क्या कहना चाहोगे? तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और 2020 में यहाँ के लोगों ने, हम सभी ने किसान आंदोलन के समय संकल्प किया था कि हम इस किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आज वो समय आ गया है, तो हम सब एकजुट कर इस प्रयास में। मैडम, क्या ये आंधी तूफान में बदल पाएगी समर्थन के बाद? ये तूफान बन चुका है। मैडम जी, किसानों ने एक मांग भी रखी है, जो हमारे कार्य को पूरा नहीं करवा पाएंगे तो कहीं ना कहीं किसान कांग्रेस पार्टी का भी विरोध कर सकते हैं, तो क्या आप उन पर खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी जी तो बार बार कहते हैं ये कांग्रेस की नहीं, किसानों की सरकार बनी है। मैम, जगह जगह आपको भारी समर्थन मिल रहा है, और मैं फिर से पूछना चाहूँगा, महिलाएं और बुजुर्गों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या ये मतलब जीत तो नहीं नजर आ रही है आपको कहीं? ये वो अपना आशीर्वाद देने आते हैं, ये दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं अपनी बेटी को। वो अपनी बेटी को एक मुकाम हासिल करते देखना चाहते हैं। मैम, बलवंत फोगाट के जो समर्थक है, क्या उनको पूरा मान सम्मान मिल पाएगा? पहले भी मिला है और आगे भी मिलेगा। दादरी में मैडम फोगाट जो है वो इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं और अनेकों पार्टियों से फोगाट है, वहीं पूर्व प्रधान रहे हैं फोगाट खाप के, और इन्होंने आपको समर्थन किया है, उस पर क्या कुछ कहो? देखिए, आज हमें ये देखना है बीजेपी को कौन हरा सकता है। मेन मुद्दा है बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना। तो हमें, अगर हम बट जाएंगे, ये वोटों को कटवा लेंगे, तो कैसे हम सफलता पाएंगे? तो आज हमें एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। थैंक यू। सांसद जो सांसद धर्मवीर, उनका कहना है कि मनीषा सांगवान तो हारी हुई है और हमारे दोनों कैंडिडेट जीते हैं, बारडा से और चरखी दादरी से। बारडा से भी और दादरी से भी कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। धन्यवाद। थैंक यू।